तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडीज ये मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंडिया में, ठीक, इसको मोस्टली यूज करते हैं। तो आखिर में क्या इसका रोल है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या इसका फंक्शन, हर चीज इसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझो इसका नाम क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। यूट्राइन मीन्स यूट्रस, किसका बात चल रहा है, यूट्रस, मतलब इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इसको कौन इंसर्ट करता है, इसको आप सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्सेस का इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। बात समझ जाए आपको, क्लियर है। कितने टाइप्स का होता है, देखो कितने टाइप्स का होता है आपको समझ, 3 टाइप के होते हैं, हम लोग 3 टाइप के होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कौन कौन से होते हैं इसको आप देखना, ठीक है। 3 टाइप के हम लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जिसे बोलते हैं नॉन मीडिएटेड आईयूडीज। फर्स्ट टाइप है जिसे बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है नॉन मीडिएटेड, जिसे क्या बोलते हैं, नॉन मीडिएटेड आईयूडीज। बात समझे, तो फर्स्ट है जिसे बोलते हैं नॉन मीडिएटेड आईयूडीज, ठीक है। आईयूडीज मींस इंट्रायूट्राइन डिवाइस, समझे, आईयूडीज। तो फर्स्ट है जिसे बोलते हैं क्या, नॉन मीडिएटेड आईयूडीज, नॉन मीडिएटेड आईयूडीज। बात समझे आप, ठीक है। सेकंड टाइप है जिसे बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। सेकंड टाइप जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कॉपर रिलीजिंग, आप देखो सेकंड टाइप है जिसे बोला जाता है क्या, कॉपर क्या बोलते हैं इसे, कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। बात समझे, कॉपर रिलीजिंग, क्लियर। थर्ड टाइप है जिसे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। बात समझे। एंड थर्ड टाइप है जिसे क्या बोलते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। थर्ड टाइप है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, समझे, जिसे बोलते हैं क्या, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। तो थर्ड टाइप है जिसे क्या बोलते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। बात समझे ना, थर्ड टाइप है जिसे क्या बोलते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, इसे बोलते हैं आयोडीज, इसे बोला जाता है, समझे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इसे बोलते हैं। बात समझे आप। तो 3 टाइप के हम लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइस को डिस्कस करें, कौन कौन से भाई, अब देखो एक हम लोग का है नॉन मीडिएटेड आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, हम लोग नॉन मीडिएटेड आयोडीज। नॉन मीडिएटेड, इसमें मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, नॉन मीडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, क्योंकि इसमें मेडिसिन का यूज नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका एग्जांपल है लिपिस-लूफ। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है देखो जिसे बोलते हैं लिपिस-लूफ। लिपिस-लूफ जो क्या करता है भाई, आखिर में नॉन मीडिएटेड क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करता है। ये स्पर्म का क्या करता है भाई, फैगोसाइटोसिस करता है। समझ आपको क्या करता है इसमें, इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले आप समझो कि मैं नहीं करता, कि आप समझ लो कि क्या करता है भाई, जो नॉन मीडिएटेड आयोडीज से करते क्या है, आप समझ लो पहले इसका फंक्शन क्या है ये, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, समझेंगे इसका मैकेनिज्म क्या समझेंगे, ठीक है। पहले करते क्या है भाई, ये नॉन मीडिएटेड आयोडीज करते क्या, ये फैगोसाइटोसिस, ये क्या करते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, समझे, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, समझे, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करता है, समझे। तो आखिर में कैसे करता है फैगो, आपको पता है कि फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल को इनगल्फ करके उसको खत्म करना भी, इसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में समझो इसमें क्या करता है, इसमें जो प्लास्टिक का वायर होता है, प्लास्टिक वायर को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। प्लास्टिक वायर को क्या करते हैं भाई, यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। यूट्रस में कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज आपका यूट्रस में इंसर्ट हुआ है, ठीक है, कोई भी भाई, हम लोग के बॉडी में भी आप समझो, जब कोई भी बाहर का जो पार्टिकल हम लोग के बॉडी के अंदर आता है, तो हम लोग का बॉडी उसको क्या समझता है भाई, उसको एंटीजन, उसको क्या समझता है, एंटीजन। भाई कोई भी पार्टिकल हम लोग के बॉडी के लिए क्या है, कोई भी बाहर का जो पार्टिकल है हम लोग के बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है। बात समझे, फॉरेन है, क्लियर है। वैसे सेम आप समझो कि अगर कोई भी चीज अगर यूट्रस में इंसर्ट होगा, आप समझो, तो बॉडी क्या समझेगा कि कोई भी क्या है भाई, फॉरेन पार्टिकल आ गया, ठीक। तो उसके लिए WBC, उसके लिए हम लोग के लिए कौन लड़ते हैं, कौन हम लोग के बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में किसका रोल है, WBC क्या करेंगे, WBC वहां जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। WBC क्या होंगे भाई, वहां पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जहां पर क्या हुआ, जहां पर फॉरेन पार्टिकल का एंट्री हुआ है, समझे, मतलब यूट्रस में। तो अगर यूट्रस में
प्लास्टिक वायर को इंसर्ट करेंगे तो यूट्रस में क्या हो जाएंगे, WBC वहां पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उसको मारने के लिए, फॉरेन पार्टिकल को खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, वहां पर WBC आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। बात समझे। अगर मान लो स्पर्म का अब मान लो स्पर्म का एंट्री हुआ, स्पर्म का एंट्री हुआ तो फिर जो हम लोग के क्या करेंगे भाई, ये जो हम लोग के नॉन मीडिएटेड आयोडीज हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनो। जब स्पर्म का अब मान लो स्पर्म का एंटर हुआ तो क्या करेंगे भाई, ये फैगोसाइटोसिस करेंगे इसका, स्पर्म का। बात समझे, क्या कर देंगे भाई, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस। समझे, क्या करेंगे, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस। समझे, और WBC क्या कर देंगे, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस कर देंगे। बात समझे। तो इसका एग्जांपल क्या है, लिपिस लूप। इसका एग्जांपल इसे बोलते हैं लिपिस लूप। समझे, इसका एग्जांपल इसे बोला जाता है क्या, लिपिस लूप। ठीक है, तो आपने इसका मैकेनिज्म समझा कि आखिर में कैसे ये कैसे आखिर नॉन मीडिएटेड आयोडीज हैं, आखिर में कैसे स्पर्म का ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये आपको इसका मैकेनिज्म समझ है। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल यूट्रस में एंटर हुआ, मतलब अगर प्लास्टिक वायर को आप एंटर कर दोगे, ठीक, एंटर करोगे, ठीक है, बात समझो, तो आखिर में क्या होगा भाई, उसके अगेंस्ट हम लोग का बॉडी में क्या बन जाएगा, उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी, वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडी WBC वहां पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और कोई भी अगर स्पर्म का एंट्री हुआ तो क्या करेंगे, स्पर्म का फैगो और WBC क्या करेंगे, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस कर देंगे। बात समझा। तो आपने ये समझ लिया एक्चुअल में कि आखिर में इस क्या रोल है, कैसे हम लोग का जो नॉन मीडिएटेड आयोडीज से कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, बात समझे। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, नाम से ही समझो काम इस कॉपर रिलीजिंग, ऐसे जो कि क्या करते हैं भाई, जो कॉपर आयन को रिलीज करे उसको बोलते हैं क्या, कॉपर रिलीजिंग। समझे। तो आखिर में जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से क्या करते हैं भाई, नाम समझो इस काम इसका कि ये रिलीज करते हैं क्या, ये क्या रिलीज करते हैं भाई, ये क्या रिलीज करते हैं भाई, ये रिलीज करते हैं कॉपर आयन। समझे, क्या कौन सा ये रिलीज करते हैं क्या, ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। बात समझे, आखिर में क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं भाई कॉपर आयन। ठीक है, बात समझे, कॉपर आयन ये रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं भाई, ये कॉपर आयन को ये रिलीज करते हैं। कॉपर रिलीजिंग जो आयोडी से क्या करते हैं भाई, ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। कॉपर आयन ये क्या करते हैं भाई, रिलीज करते हैं, कॉपर आयन ये रिलीज करते हैं। बात समझे। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो कि कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, और ये कॉपर आयन जिसके पास, कॉपर आयन के पास क्या होता है, कॉपर आयन के पास आप समझो किसके पास स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी होता है, मतलब ये भी स्पर्म को किल कर देता है। ये जो कॉपर आयन है क्या करता है भाई, ये कॉपर आयन जो कि स्पर्म को किल करता है, स्पर्म को मार देता है, स्पर्म को खत्म करते हैं। बात समझे ना। तो कॉपर आयन के पास स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को मारने वाला एक्टिविटी होता है, ये स्पर्म को किल कर देता है भाई, खत्म करता है। समझे। तो कॉपर आयन जो कि स्पर्म को किल करता है और क्या करता है भाई, और हम लोग के क्या करते हैं आप समझो, ये जो हम लोग का कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर आयंस है, कॉपर आयन ये स्पर्म के मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। समझे, ये कॉपर आयन क्या करते हैं भाई, स्पर्म के मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। समझे। तो स्पर्म के मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। समझे। तो किल्स स्पर्म, कॉपर आयन क्या करते हैं भाई, ये किल कर देते हैं, किल्स स्पर्म। समझे, क्या करता है भाई, किल्स स्पर्म, ये स्पर्म को किल कर देते हैं। आप समझो कि स्पर्म को ये किल कर देते हैं। बात समझे, स्पर्म को किल कर देते हैं, क्लियर है। और क्या करते हैं भाई, और क्या करते हैं आप समझो कि ये डिक्रीसेस मोर्टेलिटी, ये किसको, डिक्रीसेस मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म के मोर्टेलिटी को ये डिक्रीज कर देते हैं। बात समझे आप। तो डिक्रीसेस मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, क्लियर। ये देखो भाई क्या करते हैं, किसको डिक्रीज कर देते हैं, ये मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। समझे। तो डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। बात समझा, किसको डिक्रीज कर देते हैं, मोर्टेलिटी को आप समझो ये डिक्रीज कर देते हैं। समझे। तो डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। समझे, स्पर्म के मोर्टेलिटी को ये डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के मोर्टेलिटी को क्या करते हैं भाई, ये डिक्रीज कर देते हैं। समझे। तो स्पर्म के मोर्टेलिटी को ये क्या कर देते हैं भैया, डिक्रीज कर देते हैं, ये कॉपर आयंस। बात समझे। और क्या करते हैं भाई, ये तो आपको समझ है ना कि एक्चुअल में कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर आयन को रिलीज करें उनको कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, जो क्या करते हैं भाई, जो स्पर्म को किल कर देते हैं, ये कॉपर आयन जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं। ठीक है। और ये किसको डिक्रीज करते हैं, स्पर्म का जो स्पर्म के मोर्टेलिटी है भाई उसको ये डिक्रीज करते हैं। और स्पर्म का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, जो स्पर्म का क्या होता है भाई, जो स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं। समझे। तो स्पर्म का फर्टिलाइजिंग
कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं कॉपर आयंस। बात समझे। और क्या करते हैं भाई, और ये क्या करते हैं आप समझे, और ये क्या करते हैं, डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, समझे। और किसको डिक्रीज कर देते हैं भैया, फर्टिलाइजिंग, आप समझो कि और किसको डिक्रीज करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं किसको, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, समझे। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, समझे, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म तो डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, समझे। तो किसको डिक्रीज कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी किसका भी, स्पर्म का, समझे। तो डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, क्लियर है बात समझ। आप आखिर में किसको डिक्रीज कर देते हैं, ये स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये डिक्रीज कर देते हैं हम लोग के कॉपर आयन, ठीक है। तो आपको ये समझे कॉपर आयन जो क्या इनका क्या इनका एक नहीं इसका अनेक फंक्शन है, इसका एक नहीं इसके काफी ज्यादा इसके फंक्शन है। ये स्पर्म को किल कर देंगे भाई, और ये स्पर्म के मोर्टेलिटी को भी डिक्रीज कर देंगे, स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या करेंगे, स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देंगे। बात समझा। तो इसका एग्जाम्पल समझो, इसका एग्जाम्पल आपको इसके कौन कौन से एग्जाम्पल इसके याद होने चाहिए भाई, कॉपर टी, इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉपर टी, आप समझो इसके एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, समझे, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। इतना आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है, 3 ही याद रखो, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा इसको करने का, ठीक है। मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, बात समझा। तो इसका आपने समझ लिया कौन कौन से कॉपर आयन, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग कौन कौन से आपको समझ, ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं कौन कौन से, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, समझे। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ये क्या करते हैं, ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। बात समझे आप। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ये क्या करते हैं भाई, ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। ये हम लोग कहते हैं किसमें, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में आता है। बात समझ है आपको, क्लियर। आई होप आपको ये चमक ये धमक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बात समझे, क्लियर है, क्लियर हो आपको। तो अभी तक हम लोग ने बात किया नॉन मेडिएटेड आयोडीज, हम लोग ने बात किया कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। अब बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग, सब ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो हार्मोन को रिलीज, जो क्या करते हैं भाई, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। बात समझे। जो कौन से हार्मोन को रिलीज करते, ये हार्मोन, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, आप समझो कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, समझे। आखिर में कौन सा हार्मोन को रिलीज करते हैं भाई, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें आपका जैसे कि 2 एग्जांपल आपके इसके हैं हार्मोन रिलीजिंग के, एक है LNG-20, LNG मीन्स लिवेनोगेस्ट्रॉल, ठीक है। एक एग्जांपल इसका LNG-20, एक है प्रोजेस्टासट, ये तो इसमें ये कंटेन करता है, इसमें क्या होता है, इनमें होता है भैया आपके सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, इसमें क्या होता है, इनमें होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। बात समझे। आखिर में क्या करते हैं इसको आप समझो। तो पहले इसके एग्जांपल आप लिख लो भाई इसको, ठीक है। इसके एग्जांपल है भाई LNG-20, इसके एग्जांपल क्या है भैया, LNG-20। LNG का मतलब क्या होता है, LNG का मतलब होता है लिवेनोर, आप समझो कि लिवेनोर, ठीक है, लिवेनोरगेस्ट्रॉल, ठीक है, लिवेनोरगेस्ट्रॉल, ठीक है। बात समझे आप, लिवेनोरगेस्ट्रॉल, क्लियर है। तो आखिर में LNG का मतलब क्या होता है, लिवेनोरगेस्ट्रॉल, लिवेनोरगेस्ट्रॉल, बात समझे आप। तो LNG का मतलब LNG-20, LNG का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिवेनोरगेस्ट्रॉल, बात समझे। सेकंड इसका एग्जांपल क्या है, सेकंड इसका एग्जांपल जिसे बोलते हैं, एक हम लोग का LNG-20 जिसे बोलते हैं क्या, लिवेनोरगेस्ट्रॉल इसे बोलते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टासट, जिसे बोला जाता है क्या, प्रोजेस्टासट, बात समझे। 2 आपको इसके पता होने चाहिए भैया, 2 इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लिवेनोरगेस्ट्रॉल LNG-20 जिसे बोलते हैं, ठीक। एंड दूसरा एग्जांपल इसका क्या है भाई, प्रोजेस्टासट। सेकंड इसका एग्जांपल इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टासट। इनमें आप समझो, इनमें क्या होता है भाई, इसमें आपके सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, इसमें हम लोग के सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है भैया, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें क्या होता है भाई, इनमें आप समझो कि इनमें
सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेजेंट होता है। आखिर में ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे, क्या इनका फंक्शन है, इसको आप देखेंगे। बात समझे, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन आखिर में क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बात समझे। चलो भाई, तो ये आपने समझ लिया, ये यहाँ तक आपको समझ है, यहाँ तक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है 3 टाइप के होता है, नॉन मीडिएटेड एंड कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मीडिएटेड जिसमें लिपिस लूप, जिसमें हम लोग कहते हैं क्या, लिपिस लूप, जो क्या करते हैं भाई, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस, जो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करते हैं। सेकंड बात करेंगे कॉपर रिलीजिंग, तो कॉपर रिलीजिंग में हम लोग कहते हैं कि आखिर में क्या रिलीज करेंगे, कॉपर आयन को रिलीज करेंगे। कॉपर आयन जो स्पर्म को किल कर देगा, स्पर्म को खत्म कर देगा, समझे ना। और स्पर्म के मोर्टेलिटी को भी क्या करेगा भैया, डिक्रीज कर देगा। स्पर्म के मोर्टेलिटी को भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। बात समझे। और स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ये क्या कर देगा भैया, डिक्रीज कर देगा। इसके 3 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। इसके 3 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, किसके, कॉपर रिलीजिंग के। ठीक है, बात समझे। फिर बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग, तो आखिर में हार्मोन रिलीजिंग, जो हार्मोन रिलीज करेंगे भाई, नाम से ही काम इसका, हार्मोन रिलीजिंग मतलब हार्मोन रिलीज करेंगे, कॉपर रिलीजिंग मतलब कॉपर आयन रिलीज करेंगे। सिंपल है, सो सिंपल। बात समझे। तो आखिर में ये समझो, 2 एग्जांपल आखिर में बताऊंगा, आखिर में करते क्या है, आप इसके एग्जांपल आप पहले समझो। इसमें आते हैं भाई हम लोग के LNG-20, LNG मतलब लिवेनॉर-गेस्ट्रोल, ठीक है। एंड हम लोग के सेकंड इसके एग्जांपल जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टर सर्ट, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टर सर्ट जिसे बोला जाता है। आखिर में इनमें ये आखिर में क्या कंटेन करते हैं भाई, ये कंटेन करते हैं क्या, ये कंटेन करते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। बात समझे। आखिर में क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ये कंटेन करते हैं। ठीक है, आखिर में। और ये आप हम लोग का जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, आखिर में क्या करता है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आप समझना। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर दो भाई। फिर चलते हैं आगे, तो आपको और समझ आएगा। ठीक है, चलो भाई, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो भाई, चलें तो चलते हैं। अब बात करेंगे ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको और समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब हार्मोन रिलीजिंग क्या, किसको डिस्कस करेंगे भाई, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज को डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखना कि आखिर में क्या इसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस इसको आप देखना, इसको समझना। ठीक है, देखो भाई, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अब हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे भैया, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, समझे। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग के क्या आता है, जिसमें हम लोग क्या आता है कि इसमें आता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इसमें आता है क्या, इसमें हम लोग क्या आता है भैया, क्या आखिर में क्या कंटेन करते हैं, मैंने आपको बताई, ये कंटेन करते हैं क्या, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ये कंटेन करते हैं भाई, ये कंटेन करते हैं क्या, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ये कंटेन करते हैं। बात समझे। तो आखिर में ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ये कंटेन करते हैं, समझे, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ये कंटेन करते हैं। ठीक है, अब देखो आखिर में ये जो क्या करते हैं भाई, ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज से क्या करते हैं भाई, ये आखिर में यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं भाई फॉर इम्प्लांटेशन, समझे। यूट्रस को ये क्या करते हैं भाई, यूट्रस को आखिर में अनसुटेबल बना देते हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। बात समझे आपको। ठीक है, तो आखिर में यूट्रस को क्या करते हैं भाई, अनसुटेबल बना देते हैं भाई, हॉस्टाइल बनाते हैं। अनसुटेबल का मतलब यूट्रस को ये हॉस्टाइल बनाते हैं, हॉस्टाइल बना देते हैं, समझो, जिससे इम्प्लांटेशन ना हो। मतलब आप समझना है कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है भाई, दुश्मन, समझो। तो आखिर में क्या क्या इसमें होता है चेंजेस, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेक्स यूट्रस, आप समझो कि ये क्या करता है भैया, सिंपल समझो, मेक्स यूट्रस अनसुइटेबल, आप समझो कि मेक यूट्रस अनसुइटेबल, समझे, अनसुइटेबल। आप देखो अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, किसके लिए भैया, फॉर इम्प्लांटेशन। तो मेक्स यूट्रस, आप समझो कि मेक्स यूट्रस, आखिर में यूट्रस को क्या कैसे बना देता है, मेक्स यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, किसके लिए भाई, फॉर इम्प्लांटेशन, समझे, किसके लिए बना देते हैं, फॉर इम्प्लांटेशन।
तो आखिर में क्या बना, किसको कैसे बना, या आप समझो कि यूट्रस को अनसुइटेबल, या आखिर में क्या कर देते हैं भाई, यूट्रस को अनसुइटेबल बना देता है, किसके लिए भाई, इम्प्लांटेशन के लिए, समझे। तो आखिर में यूट्रस को अनसुइटेबल बना देते हैं, किसके लिए भाई, फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, बात समझ है, ठीक है। तो आखिर में यूट्रस को क्या कर देंगे भैया, अनसुइटेबल बना देंगे, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर है, बात समझे। आखिर में कैसे कैसे अनसुटेबल, कैसे आखिर में अनसुटेबल बनाएंगे, आप समझो। पहला काम ये क्या करता है भाई, पहला काम ये क्या करता है, आप समझो, ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है आप समझना, ये क्या करता है, ये थिनिंग, एंडोमेट्रियम का ये थिनिंग कर देते हैं, ये क्या करता है भाई, ये एंडोमेट्रियम का थिनिंग कर देते हैं, बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या करते हैं भाई, कैसे करते हैं भाई, देखो, बाय थिनिंग, थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिनिंग का एंडोमेट्रियम का थिनिंग कर देते हैं, बाय थिनिंग कर, ठीक है। आप समझो कि क्या करते हैं भाई, थिनिंग करते हैं बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। कैसे करते हैं आप समझो, अनसुटेबल, बाय थिनिंग, एंडोमेट्रियम का थिनिंग कर देते हैं भाई, एंडोमेट्रियम का थिनिंग, आप समझो कि बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो आखिर में एंडोमेट्रियम का क्या करता है भाई, एंडोमेट्रियम का ये थिनिंग कर देता है, एंडोमेट्रियम को थिन कर देता है, थिनिंग का मतलब समझते हो ना, एंडोमेट्रियम को पतला कर देता है, पतला कर देता है, समझे। मोटा था तो इम्प्लांटेशन होने का चांस था, पतला कर देंगे तो इम्प्लांटेशन कहां से होगा भैया, कहां से इम्प्लांटेशन होगा, बात समझे आप। तो आखिर में कैसे करते हैं, बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को थिन कर देते हैं, एंडोमेट्रियम को क्या करते हैं भाई, थिन कर देते हैं, ठीक है, बात समझ आपको, ठीक है। और कैसे, और इसको मजा नहीं आ रहा है भैया, राइटिंग मजा नहीं आया, ठीक, एक बार वापस से लिखेंगे, एंडोमेट्रियम, क्या भाई, एंडोमेट्रियम, ये देखो ना, ये तो गया बढ़िया, बात समझे, बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और क्या करते हैं भाई, और इंक्रीसेस, इंक्रीसेस आप समझो बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और इंक्रीसेस दी, इंक्रीज दिस, ठीक है, आप देखो, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ, किसके थिकनेस को इंक्रीज कर देता है ये, इन किसके थिकनेस को आप समझो, किसके थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज द थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को, सर्वाइकल म्यूकस के, सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को क्या कर देते हैं भैया, ये सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं, बात समझे। सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को क्या कर देंगे भैया, ये सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं, सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, जिससे, ठीक है, मतलब ये कुल मिलाकर आप समझो, कुल मिलाकर समझो कि सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म, समझे। सर्विक्स हम लोग का, सर्विक्स फीमेल का कैसे हो जाता है, सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल, सर्विक्स हो जाता है कैसे, सर्विक्स हो जाता है हॉस्टाइल, सर्विक्स कैसा हो जाता है भैया, हॉस्टाइल हो जाता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए, समझे। तो सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, समझे, हॉस्टाइल हो जाता है किसके लिए भाई, सर्विक्स जो कि हॉस्टाइल हो जाता है किसके लिए, समझो, स्पर्म के लिए, बात समझा। तो सर्विक्स जो कि कैसा हो जाता है भैया, सर्विक्स जो कि हॉस्टाइल हो जाता है किसके लिए भाई, सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाता है किसके लिए, फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन, समझे, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन हो जाता है, समझे। तो सर्विक्स जो कि दुश्मन बन जाता है किसके लिए भैया, दुश्मन बन जाता है सर्विक्स किसके लिए, फॉर स्पर्म के लिए, जिससे आप समझो कि स्पर्म को एंटर नहीं होने देगा, सर्विक्स के थ्रू स्पर्म का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन है ना भैया, दुश्मन है, समझे, बात समझे ना। तो आखिर में सर्विक्स जो कि हॉस्टाइल हो जाता है किसके लिए भैया, स्पर्म के लिए हॉस्टाइल हो जाता है, हॉस्टाइल जो कि हो जाता है, बात समझ है आपको, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या आखिर में कैसे कैसे ये अनसुटेबल, आखिर में कैसे ये अनसुटेबल बनाता है किसको भैया, यूट्रस को, समझे। तो आखिर में कैसे अनसुटेबल बनाता है यूट्रस को किसके लिए, फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, समझे। ये आपको समझ आए, ये सारे चीज होंगे तो कहां से इम्प्लांटेशन भैया, आपका सर्वाइकल, आप समझो ना कि एंडोमेट्रियम का थिनिंग हो जाएगा तो कोई चांस ही नहीं है इम्प्लांटेशन होने का, ठीक है। अगर सर्वाइकल म्यूकस का थिकनेस बढ़ जाएगा तो स्पर्म का एंट्री ही नहीं होगा, स्पर्म का एंट्री नहीं होगा तो कहां से फर्टिलाइजेशन, कहां से इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, बात समझे आपको, क्लियर, आप बात आपको समझ है क्या, ठीक है। ये चीज आपको समझ आना चाहिए एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आप देखो, सारे चीज आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए, किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझिए आप, ठीक है, क्लियर है। और ये जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है ना, आप समझे इसका मैकेनिज्म क्या भैया, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो कि किसको, आप समझो कि जीएन भैया, पहले अगर हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, आप ध्यान से सुनो, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल एंड एस्ट्रोजन का हाई लेवल। आप समझो ध्यान से, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल एंड एस्ट्रोजन का हाई लेवल किसके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है? GnRH के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। बात समझे? तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ, इसको आप समझना इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप नोट करो। वापस मैं आपको बताऊं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लो एक बार फिर देखो, ठीक है, फिर आप समझना कि हाई लेवल, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, एस्ट्रोजन का हाई लेवल, ये क्या करते हैं भैया आप समझना, आखिर में ये क्या करते हैं इसको आपको समझना है, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, ठीक है, एस्ट्रोजन का हाई लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, ये क्या करते हैं भैया, बॉडी में एस्ट्रोजन का हाई लेवल, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, समझे, बॉडी में आप समझो एस्ट्रोजन का हाई लेवल एंड प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, ठीक है, बॉडी में आपको क्या, अगर बॉडी में एस्ट्रोजन का हाई लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल है, समझे, तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करते हैं भैया, किसके सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं? तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन किसके सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं भैया, इनहिबिट करता है किसके सिक्रेशन का? आप समझो कि ये GnRH के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, समझे ना। तो किसको इनहिबिट करता है भाई, ये इनहिबिट करता है किसको, किसको इनहिबिट करता है भाई, किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ, किसके सिक्रेशन को, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ GnRH, समझे, GnRH के सिक्रेशन को, GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है भाई, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को ये क्या करता है भाई, ये इनके सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, समझे, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करते हैं भैया, इनहिबिट करता है, समझे। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन किसके सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगे भैया, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को वे क्या करेंगे भैया, इनके सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। जब इनके सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा भैया, तो इससे आपका नो LH नो FSH, ठीक है। अगर GnRH का सिक्रेशन नहीं होगा तो कहाँ का LH, कहाँ का FSH, समझे, तो कहाँ का LH, कहाँ का FSH, समझे, तो नो LH नो FSH, कहाँ का LH, कहाँ का FSH भैया, आपके LH एंड FSH का सिक्रेशन भी रुक जाएगा, मतलब LH एंड FSH का सिक्रेशन भी नहीं होगा। अगर GnRH का सिक्रेशन नहीं हो रहा है मतलब LH एंड FSH का सिक्रेशन भी, LH एंड FSH का सिक्रेशन भी नहीं होगा, LH एंड FSH का सिक्रेशन भी नहीं होगा, समझे। अगर LH का सिक्रेशन नहीं होगा तो नो ओव्यूलेशन भी है, मतलब समझे, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, इसका मतलब है नो ओव्यूलेशन, समझे। अगर LH नहीं है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा भैया, क्योंकि मेन आप समझो ओव्यूलेशन के लिए मेन जो हार्मोन LH आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है, पता है आपको। मेन ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन, मेन हार्मोन कौन है, LH। जब LH सड़ जाता है तभी तो होता है क्या, ओव्यूलेशन, आपने पढ़ा होगा, जब LH सड़ जाता है तभी क्या होता है भैया, ओव्यूलेशन होता है। तो अगर LH नहीं तो कहाँ का ओव्यूलेशन, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है तो कहाँ का ओव्यूलेशन, बात समझ। अगर FSH नहीं हो तो फॉलिकल का मैच्योरेशन कहाँ होगा, समझे, नो फॉलिकुलर मैच्योरेशन, समझे भाई, नो फॉलिकुलर मैच्योरेशन, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, समझे। फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ से होगा भैया, फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ से, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे नहीं हो, क्या नहीं होगा भाई, आप समझो कि अगर FSH नहीं है तो क्या नहीं होगा, इससे फॉलिकल का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, समझे। तो अगर FSH नहीं है तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, समझे। तो FSH नहीं है तो क्या नहीं होगा भैया, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, क्लियर है। अगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ भाई, अगर समझो आपकी फॉलिकुलर डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ, अगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ, समझे, तो इससे नो एस्ट्रोजन, इससे क्या है भाई, इससे आप समझो कि नो एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन नहीं है भाई तो कहाँ का आपका एंडोमेट्रियम, आप समझो ना, एस्ट्रोजन क्या करता है भैया, पता है आपको एस्ट्रोजन क्या करता है भैया, पॉलीफिरेशन, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं है तो कहाँ का पॉलीफिरेशन भाई, थिनिंग हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का थिनिंग हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आखिर में किसको प्रिवेंट कर रहा है भैया, किसको प्रिवेंट कर, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा है, किसको प्रिवेंट कर रहा है, समझो,
अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एस्ट्रोजन ही तो पॉलीफिरेशन कराता है किसका, एंडोमेट्रियम का। तो आपको कुल मिला के समझ है कि एक्चुअल में अगर आप समझो कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ये इनहिबिट करते हैं किसके सिक्रेशन को, GnRH के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे LH एंड FSH का सिक्रेशन भी नहीं होगा। अगर LH एंड FSH का सिक्रेशन नहीं होगा तो कुल मिला के आप समझो कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। समझे, अगर LH एंड FSH नहीं है तो ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, ना तो ओव्यूलेशन, ना ही तो इम्प्लांटेशन होगा। बात समझे आप? तो आपको ये सारा चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, इसमें आपके सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया स्टार्टिंग में, इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया LNG20 एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके दो एग्जांपल हैं जो आपको पता होने चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। समझिए भाई। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट आयोडीज को डिस्कस किया, 3 टाइप के आयोडीज को डिस्कस किए, नॉन मीडिएटेड आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग एंड हम लोग के हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, नॉन मीडिएटेड लिपिस लूप, नॉन मीडिएटेड में आता है क्या, लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग में CUT7 एंड 370 मल्टीलोड 375, 3 एग्जांपल हैं। बाकी इसका 2 एग्जांपल LNG20 लिबेनोगेस्ट्रॉल एंड हम लोग किसमें आते हैं क्या, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो आपने समझ लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।